फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैक बेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ केस स्टडी ऑफ यूनिक्स। ठीक है, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ केस स्टडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि आपको सबको पता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हैंडल करेगा इंटरफेस टू सिस्टम हार्डवेयर, जो आपके टास्क्स को शेड्यूल करेगा, जो प्रोवाइड करेगा कॉमन कोर सर्विसेज, जैसे उसमें बेसिक यूज़र इंटरफेस आता है आपका। तो ये है आपका हार्डवेयर, ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स की अगर हम बात करेंगे, ये भी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर बात करेंगे ये ज़्यादातर यूज़ कहाँ होता है, तो साइंटिफिक पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, ये हमारी इंजीनियरिंग में ज़्यादा यूज़ होता है, ये हमारे मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस में ज़्यादा यूज़ होता है। अब देखते हैं कुछ और यूजेस ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। सबसे पहली बात जो है, ये वाइडली यूज़ होता है कैड और कैम एरिना में, ठीक है। और सेकंड बात करेंगे ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, बेस्ट सूटेड है ये आपके साइंटिफिक विजुअलाइजेशंस के लिए। इससे अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। मैं जस्ट कुछ पॉइंट्स आपको बता रही हूँ कि कहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। थर्ड अगर बात करेंगे तो ये है इजी एक्सेस टू कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, इजीली एक्सेसिबल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारा यूनिक्स। तो अब सेकंड फोर्थ पॉइंट जो है दैट इज़ ओपन सिस्टम फिलॉसफी है इसमें। आप देखो, सबसे पहले यूनिक्स जो है इसको हम बोल सकते थे दैट इट इज़ स्मॉल इज़ गुड फिलॉसफी। मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो भी प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए गए थे वो ऐसे डिज़ाइन किए गए थे कि वो एक काम करें और वही एक काम एफिशिएंटली। ऐसा क्यों था, क्योंकि यूनिक्स जब पहले डेवलप किया था वो डिफरेंट पीपल्स ने बनाया था, किस बेसिस पे, उनकी डिफरेंट नीड के अकॉर्डिंग बनाया था। और उन सारी नीड्स को देखते हुए उन्होंने ये दिमाग में रखा कि ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए और ईजी होना चाहिए टू अडेप्ट फॉर दो स्पेसिफिक नीड्स जिनके लिए इन्होंने बनाया है। यूनिक्स मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज में रिटर्न किया गया था और सी लैंग्वेज में भी। तो मतलब जो यूनिक्स और यूनिक्स लाइक्स जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो जो हैं वो रन कर सकते हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ हार्डवेयर्स, तभी इसको बोलेंगे ये मशीन इंडिपेंडेंट है। तो फीचर्स ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे। सबसे पहला फीचर है ये है मल्टी यूज़र। मतलब मल्टी यूज़र का मतलब है कि बहुत सारे यूज़र्स एक सिंगल टाइम पे काम कर सकते हैं, वो हो गया मल्टी यूज़र, ठीक है। सेकंड इसका जो फीचर है दैट इज़ मल्टीटास्किंग। मतलब मोर देन वन प्रोग्राम जो है वो सिंगल टाइम पे रन कर सकता है, ये हो गया इसका सेकंड फीचर। थर्ड हायरार्किकल फाइल सिस्टम। मतलब ये सपोर्ट करता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन को और मेंटेनेंस को बहुत ईजी वे में। अब फोर्थ बात करेंगे दैट इज़ पोर्टेबिलिटी। देखो, हमारे पास पोर्टेबिलिटी जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की सिर्फ कर्नल जो हैं वो लिखे जाते हैं असेंबलर में। इसका मतलब ये है कि जो ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि वो रन कर पाए डिफरेंट हार्डवेयर्स पे। तो फ्लेक्सिबल है काफ़ी। स्ट्रक्चर देखेंगे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो देखिए डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो सबसे पहला कंपोनेंट इसका जो है दैट इज़ कॉल्ड एज कर्नल। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूनिक्स में, वहाँ पे इसको बोला जाता है कर्नल। यहाँ पे इसका काम क्या है, ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है आपके हार्डवेयर के साथ और आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है, यूज़र प्रोग्राम्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यूज़र प्रोग्राम्स जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं कर्नल के साथ विद कैसे, दैट इज़ थ्रू सेट ऑफ स्टैंडर्ड सिस्टम कॉल्स। यही सिस्टम कॉल्स रिक्वेस्ट करती हैं इन सर्विसेज को, जो सर्विसेज प्रोवाइड कौन कर रहा है, कर्नल, और उनके बाद यही सर्विस प्रोसेस होकर इनको वापस रिस्पॉन्स मिलता है। तो इन सर्विसेज में कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे एक्सेसिंग अ फाइल, ओपन, क्लोज, रीड, राइट, कुछ भी, ये सब कर सकते हैं। अब यूनिक्स जो है वो मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग, बहुत सारे काम एक टाइम पे हो सकते हैं और बहुत सारे यूज़र्स भी यूज़ कर सकते हैं इसको सिंगल टाइम पे। ये है इसका स्ट्रक्चर। हार्डवेयर है, सिस्टम कॉल्स हैं, कर्नल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं। कर्नल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस तरह इसका हार्डवेयर है, ये सब चीज़ें। तो अब सेकंड जो है दैट इज़ कॉल्ड एज द शेल। वो भी इसका क्या आएगा, एक कंपोनेंट। तो हमारा शेल जो है, शेल को हम कमांड लाइन शेल भी बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये एक्ट करता है एज अ सिंगल प्रॉम्प्ट यूज़र्स के लिए, ठीक है। मतलब शेल की बात करो या कमांड लाइन शेल की, वो सेम बात है। तो यूज़र्स यहाँ पे टाइप करते हैं कमांड, उसके बाद शेल इन्वोक करेगा उस कमांड को। उसके बाद जब ये कमांड फिनिश हो जाएगी, फिनिश होने के बाद अगैन ये जो कमांड है वो किसको दी जाती है, वो आपके प्रॉम्प्ट को दी जाती है, ठीक है। ऐसे ये वर्क करता है। तो अगर बात करेंगे कमांड्स की दैट इज़ कमांड लाइन शेल्स की, तो बहुत सारे डिफरेंट नंबर ऑफ कमांड लाइन शेल्स हैं।
उनमें से जैसे बॉन्ड्स है, इसको SH से हम रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सेकंड हमारे पास कॉर्न है, इसका शॉर्ट फॉर्म जो है दैट इज़ KRN, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड हमारे पास है सी शेल, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, CSH, ये है इसके शॉर्ट फॉर्म्स। अब है हमारे पास सिस्टम यूटिलिटीज़। सिस्टम यूटिलिटीज़ को आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो। ये आपको क्या करेगा, ये हेल्प करता है, ये वो प्रोग्राम है जो हेल्प करता है आपके कंप्यूटर को ताकि वो स्मूथली रन कर पाए और एफिशिएंटली कर पाए, प्रॉपर्ली रन कर पाए। तो ये इसमें कुछ ऐसे कंट्रोलिंग टूल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं टू डू ए सिंगल टास्क। ओके, तो अब हमारे पास है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में कुछ चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी, जैसे Emacs एडिटर आता है, GCC आता है, G++ आता है, Xfig आता है, LaTeX आता है। ये हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूनिक्स के। प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले शेड्यूलिंग। यहाँ पे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो शेड्यूलिंग होती है वो प्रायोरिटी बेस्ड प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होती है। ठीक है, शेड्यूलिंग पे हम अलग लेक्चर दे चुके हैं, आप वहाँ से डिटेल में अगर देखना चाहें तो डिटेल में आप देख सकते हैं। सेकंड, प्रायोरिटीज़ की अगर हम बात करेंगे रनेबल प्रोसेस के लिए, जो प्रोसेस रन कर रही हैं उस टाइम पे, तो वो हर एक सेकंड के बारे कंप्यूट होती हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती रहती हैं। ठीक है। थर्ड, ये अलो करता है एजिंग, मतलब ये इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है किसको, प्रोसेस की प्रायोरिटी को, लेकिन किसके बेसिस पे, इसके पास्ट बिहेवियर के अकॉर्डिंग। ये इसी की प्रोसेस की प्रायोरिटी इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है। तो अब अगर IO बाउंड दैट इज़ द इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस की बात करेंगे तो वो वहाँ पे बेटर सर्विसेज उसको प्रोवाइड करता है आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आता है इसमें सिग्नल्स। तो सिग्नल्स क्या है, सिग्नल्स को आप ऐसा बोल सकते हैं ये एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को सेंड करती है, सिग्नल आपके प्रोसेस को सेंड करती है और नोटिफाई करती है तमाम इवेंट के बारे में कि क्या इवेंट हो रहे हैं, और जो ये इवेंट्स के बारे में इनको बताएगी वो होता है एसिंक्रोनसली, मतलब कि कोई कंकरेंट टाइम पे नहीं, किसी भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे नहीं, ये सिग्नल कभी भी हो सकती है। ठीक है, जब भी एरर आएंगे या कोई भी प्रॉब्लम होगी। अब है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। यूनिक्स सिस्टम जो है वो यूज़ करता है सिमाफोर, किसके लिए, टू गेन देयर एक्सेस ऑन टू शेयर रिसोर्सेज। सिमाफोर जो है ये मैं अलग से पढ़ा चुकी हूँ, अलग टॉपिक। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन भी हम बहुत डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको डिटेल में देखना आप वहाँ से देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट से। तो यहाँ पे जो प्रोसेसेस एक्सचेंज डेटा करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइप्स। तो पाइप क्या है, पाइप यूनिडायरेक्शनल चैनल होती है बिटवीन टू प्रोसेसेस। तो यूनिक्स में एक ऑटोमेटिकली सिस्टम है जहाँ पे वो आपको बफरिंग प्रोवाइड करता है, शेड्यूलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है और सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है किसको, प्रोसेसेस को, कहाँ पे, जो पाइपलाइन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब सेकंड बात हम करेंगे, देखिए ये जो पाइपलाइंस हैं, ये जो पाइप्स हैं, इनका एक और भी बेनिफिट है। जो पाइप्स हैं कहाँ पे, पाइपलाइन में प्रोसेसेस के साथ, तो उसकी वजह से ये प्रोसेसेस जितनी पाइपलाइन में प्रेजेंट हैं वो शेयर कर सकती हैं STDIO डिवाइसेस। टाइमर्स, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर टाइमर की बात करेंगे तो 3 इंटरवल टाइमर्स अवेलेबल होते हैं हर एक प्रोसेस को। ठीक है, कहाँ पे, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें तो सारे पहले बात करेंगे ये जो हर एक प्रोसेस है जो इनके टाइमर्स हैं ये पहले काउंट डाउन टू 0 होते हैं और उसके बाद जनरेट करते हैं सिग्नल। और जो पहला आपका ये होगा आपका जो पहला टाइमर होगा वो पहले रन करेगा कॉन्टीन्यूअसली। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।